स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवगौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल की वेरी इंपॉर्टेंट सैलरी शीट के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में देंगे कि सैलरी शीट क्या होती है, सैलरी शीट को कैसे बनाते हैं, सैलरी शीट में डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, पीएफ क्या होता है, टीए क्या होता है, बेसिक सैलरी और सैलरी में क्या अंतर होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक शीट बना रखी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने एम्प्लॉय सैलरी शीट जुलाई मंथ की बना रखी है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को ये शीट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सैलरी शीट कैसे बनाएं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से शीट 2 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 3 रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से, या फिर आप यहाँ पर पहले हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डाल लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, या फिर यहाँ पर डाल लेते हैं आईडी नंबर। जो कंपनी में कर्मचारी होंगे उनका जो आईडी नंबर होगा उसको यहाँ से डाल लेंगे इस तरह से, आईडी नंबर। उसके बाद यहाँ पर डाल लेंगे एम्प्लॉय नेम इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर डाल लेते हैं डेजिग्नेशन, TION यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाल लेते हैं बेसिक सैलरी की हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ से डाल लेंगे बेसिक सैलरी। उसके बाद यहाँ पर डाल लेते हैं टोटल अटेंडेंस, इस पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डाल लेंगे टोटल अटेंडेंस, जो आपकी टोटल अटेंडेंस होंगी। यहाँ पर हमने डाल लिया टोटल अटेंडेंस। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सैलरी, और यहाँ पर डाल लेते हैं HRA। यहाँ पर हमने डाल लिया HRA। उसके बाद यहाँ पर डाल लेंगे DA, यहाँ से डाल लेंगे DA, TA डाल लेंगे TA, और उसके बाद यहाँ पर डाल लेंगे MA। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे ओवर टाइम इन हावर्स। तो यहाँ पर ओवर टाइम के लिए हम O पर लिख देंगे इस तरह से, और पॉइंट दे देंगे टाइम इन हावर्स। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हेडिंग दे देंगे ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम सैलरी इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और ऐसे डबल क्लिक कर लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दे देंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर दे देंगे पीएफ। उसके बाद दे देंगे नेट सैलरी, यहाँ से दे देंगे नेट सैलरी। उसके बाद क्या करना है, इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो जो आपकी सीट थी वो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे आपका लिखा हुआ है टेक्स्ट उस हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप सेम आप सभी कॉलम का विड्थ रखना चाहें तो यहाँ से आप सेम भी कर सकते हैं, इस तरह से कुछ कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद इन तीनों रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक इस तरह से, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं एम्प्लॉय, इस तरह से लिख लेंगे।
एम्प्लॉयज सैलरी शीट ऑफ, आपको जिस मंथ की बनानी है वो मंथ आप यहाँ से डाल सकते हैं। हमने यहाँ से डाल दिया जुलाई। उसके बाद एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर से इस शीट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे इस तरह से, और यहाँ से मिडल अलाइन कर लेंगे, टेक्स्ट कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इनको भी इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद इसमें भी टेक्स्ट कलर दे देंगे। अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम दे देंगे आईडी नंबर। जो कंपनी में आपके कर्मचारी होते हैं उनको एक आईडी नंबर मिलता है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे आईडी नंबर। तो यहाँ से हम डाल देते हैं 101, इस तरह से डाल देंगे 102। फिर इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका आईडी नंबर फिल हो चुका है इस तरह से। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, जो भी कर्मचारी के नेम होंगे वो यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सीट पर ये नेम फिल किए थे, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, और सीट 2 में यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। आप कोई भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ से हमने बॉर्डर लगा रखा है तो नो बॉर्डर कर देंगे, और बोल्ड कर रखा था। यहाँ पर और भी नेम लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ से काजल लिख लिया, और यहाँ पर लिख लेते हैं नेहा, सोनम, इस तरह से लिख लेंगे। और ये जो नंबर है इनको भी यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है डेजिनेशन। इसमें क्या फिल करते हैं, जो आपके यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो ये काम करते हैं, जिनका ये नेम लिखा हुआ है, उनकी पोस्ट क्या है, यानी कि उनका पद क्या है, वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से डाल दिया मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, और यहाँ से स्टाफ डाल लेंगे। इस तरह से यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी देनी है, यानी कि जो यहाँ पर जिसकी जैसी पोस्ट है, जिसका जैसा पद है, उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर जो मैनेजर हैं उनकी सैलरी हम यहाँ दे देंगे, यहाँ पर हमने 35,000 दे दी। उसके बाद जो सुपरवाइजर हैं इनको हम यहाँ से 30,000 दे देते हैं इस तरह से। उसके बाद जो वर्कर हैं इनको हम यहाँ से 10,000 या 15,000 इस तरह से दे देंगे। स्टाफ है इनको हम यहाँ से 10,000 दे देंगे। प्यून है इनको हम यहाँ से 9,000 दे देते हैं, और हेल्पर को भी यहाँ से 9,000 दे देंगे। यहाँ से हेल्पर को दोबारा से 9,000 इस तरह से दे देंगे। सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर को यहाँ से 30,000 दे देते हैं इस तरह से, और प्यून को यहाँ से 9,000 दे देंगे। मैनेजर को यहाँ से 35,000 दे देंगे इस तरह से। तो पद के हिसाब से सैलरी मिलती है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा आप पद होगा उस हिसाब से सैलरी यहाँ पर दे दी जाएगी। स्टाफ को यहाँ से दे देंगे 10,000। उसके बाद वर्कर हैं, वर्कर को यहाँ से दे देंगे 15,000। मैनेजर है, मैनेजर को यहाँ से 35,000 दे देंगे इस तरह से। फिर से वर्कर हैं, इनको यहाँ से 15,000 दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको इनकी पद के हिसाब से इनको सैलरी मिलती है, वो यहाँ पर फिल कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर टोटल अटेंडेंस आपको फिल करनी है, यानी कि मंथ में ये जो कर्मचारी हैं ये कितने दिन प्रेजेंट थे, वो अटेंडेंस आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं कि जो मैनेजर हैं ये मंथ में 29 दिन आए हैं, और जो ये सुपरवाइजर हैं ये मंथ में 27 दिन आए हैं। इस तरह से आपको फिल कर लेना है सभी का।
इस तरह से आपको फिल कर लेना है सभी का, कौन मंथ में कितने दिन आया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सैलरी निकालनी है, यानी कि बेसिक सैलरी जो है जो मिलती है वो 35,000 है, लेकिन जब ये मंथ में 29 दिन आएंगे या कम दिन आएंगे या पूरे दिन आएंगे तो उस हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल, बेसिक सैलरी की सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड यानी भाग का साइन लगाएंगे और यहाँ से जो आपके मंथ के जितने भी डे हैं, अगर 30 का मंथ है तो 30 से भाग देंगे, अगर 31 का मंथ है तो 31 से भाग देंगे। जुलाई का मंथ जो है ये 31 का होता है, इसलिए हम यहाँ से 31 से भाग देंगे बेसिक सैलरी में। तो हमारी जो 31 से भाग देंगे बेसिक सैलरी में तो एक डे की सैलरी निकल कर आ जाएगी। उसके बाद गुणा कर देंगे जितने दिन ये आए हैं टोटल अटेंडेंस से, तो जो है 29 दिन की सैलरी आ जाएगी। यहाँ से हमने इंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 29 दिन की सैलरी निकल कर इनकी आ चुकी है। यहाँ से आप ये जो पॉइंट के बाद अंक आए हैं इनको हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से एक का निकल कर आ चुका है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सभी का इस तरह से निकल कर सैलरी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको HRA निकालना है। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान भत्ता, मकान किराए पर आपको मिलता है। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी आपको रहने के लिए मकान या रूम देती है, तो उसमें आपको कुछ मकान या रूम का आपको जो है कंपनी पैसा देती है। तो या तो आप एक निर्धारित कर सकते हैं कि सबको वो 1500 रुपये देगी या 2000 देगी, या फिर परसेंटेज के हिसाब से कंपनी देती है। तो या तो आप यहाँ से सभी को 1500 इस तरह से दे देंगे, इस तरह से, या फिर आप यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं। परसेंटेज यहाँ से हम डाल लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से डाल लिया 10%, जो है कि 10% के हिसाब से देगी। तो यहाँ पर निकालेंगे इक्वल, जो हमारी बेसिक सैलरी होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको लगाना होगा एस्ट्रिक। उसके बाद जो 10% है इसको ले लेंगे, यहाँ से 10% और इंटर कर देंगे तो कुछ इस तरह से निकल आएगा। जो 3500 है ये आपका हाउस रेंट निकल आया है। तो इस तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेते हैं बोल्ड। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे तो ये सभी का निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर देंगे तब भी सभी का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हाउस रेंट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपको इक्वल बेसिक सैलरी लेनी है, उसके बाद एस्ट्रिक लगाना है और जितने प्रतिशत का आपको यहाँ पर HRA मिल रहा है वो यहाँ पर इस तरह से गुणा करा देंगे तो आपका जो HRA है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाता है DA, इसका मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। किसी किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि महंगाई बढ़ती है तो कुछ परसेंटेज पैसे मिलते हैं, या फिर ऐसे पैसे मिलते हैं कि सभी को 1500 या 2000 इस तरह से दे दिया, या फिर परसेंटेज के हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम दे देंगे कि 5%, यहाँ से हमने दे दिया 5% इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अब हमको DA निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी की जो सेल है इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और जो हमने यहाँ पर 5% दिया था उसको इस तरह से ले लेंगे, इंटर कर देंगे तो यहाँ पर DA निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से DA निकल कर आ गया। अब इस पर इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे तो सबका निकल कर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है TA, ट्रैवल अलाउंस, इसका मतलब होता है यात्रा भत्ता। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते
करते हैं। जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं जब वो बाहर काम करने जाते हैं तो उनको आने जाने का जो खर्चा होता है वो कंपनी देती है। तो जैसे कि सबको अगर एक बराबर दे रही है तो हम यहाँ पर एक बराबर डाल देंगे, 5,000 2,000 जैसे भी दे रही है वो डाल देंगे। या फिर अगर परसेंटेज के हिसाब से दे रही है तो यहाँ पर हम परसेंटेज डाल देंगे कि कितने परसेंटेज वो दे रही है। तो यहाँ से हम डाल लेंगे 10%, इस तरह से डाल लेंगे। उसके बाद टीए निकालना है, तो टीए निकालने के लिए इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद जो बेसिक सैलरी की सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एस्ट्रिक का साइन लगा लेंगे। उसके बाद जितने प्रतिशत आपको निकालना है वो डाल देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, इंटर कर देंगे तो यहाँ पर टीए निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आप टीए निकाल सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके ऐसे डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप टीए भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है MA, इसको बोलते हैं मेडिकल अलावेंस यानी कि चिकित्सा भत्ता। जब आपको कंपनी के द्वारा चिकित्सा भत्ता मिलता है तो वो भी कुछ परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा या फिर सभी को एक जैसा पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ से हम परसेंटेज डाल लेते हैं कि 6% का मिलेगा। इस तरह से हमने डाल लिया 6। अब यहाँ पर हमको निकालना है तो उसके लिए इक्वल बेसिक सैलरी, यहाँ से एस्ट्रिक का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर 6 डाल लेंगे, परसेंटेज इंटर कर देंगे। तो ये आपका MA निकल कर आ चुका है। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर पहले तो परसेंटेज लगा लेते हैं इस तरह से, उसके बाद इंटर कर देंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। 6% का निकालना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का यहाँ पर निकल कर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओवर टाइम इन आवर्स निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ओवर टाइम इन आवर्स में घंटे डाल लेंगे कि जो ये कर्मचारी हैं उन्होंने कितने घंटे काम किया है। तो यहाँ से हम डाल लेते हैं 60, 90 डाल लेते हैं, 80, 70, इस तरह से हम इनके घंटे डाल लेंगे कि इन्होंने कितने घंटे काम किया है। यहाँ पर इस तरह से डाल लेंगे। यहाँ पर सभी ने जितने घंटे काम किए वो हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पर निकालेंगे ओवर टाइम सैलरी। तो ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इक्वल बेसिक सैलरी को लेंगे, इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये 30 दिन की या 31 दिन का ये मंथ है तो 31 दिन की सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर भाग दे देंगे जो आपका जितने दिन का मंथ होगा। अगर आपका 30 का मंथ है तो 30 से भाग दे देंगे, 31 का मंथ है तो 31 से भाग दे देंगे, तो एक दिन की हमारी सैलरी निकल कर आ जाएगी। उसके बाद फिर से भाग देंगे, 8 से दे देंगे क्योंकि एक दिन में 8 घंटे काम होता है तो यहाँ से एक दिन की सैलरी आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एस्टिक लगा लेंगे और इन्होंने जितने घंटे काम किया है उस सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 60 घंटे काम किया है तो 60 घंटे की सैलरी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ पर इस तरह से इक्वल लगाएंगे जो आपकी बेसिक सैलरी है यानी कि 30 या 31 दिन की जो भी ये सैलरी है, जिस मंथ की जुलाई मंथ 31 का होता है तो जो ये आपकी सैलरी है ये 31 दिन की है। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद भाग देंगे यहाँ से 31 से, यानी कि जो हमारा जुलाई का मंथ है वो 31 का है तो 31 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो है एक दिन की सैलरी निकल कर आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ से 8 से भाग देना है क्योंकि एक दिन में 8 घंटे काम होता है तो यहाँ से आपको 1 घंटे की सैलरी पता चल जाएगी। उसके बाद यहाँ से गुणा करा देंगे, आपने जितने घंटे काम किया है उससे गुणा करा देंगे। तो इस तरह से हमने 90 घंटे यहाँ पर इन्होंने काम किया है तो 90 घंटे की इनकी सैलरी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो इस तरह से आप ओवर टाइम सैलरी निकाल सकते हैं।
यहाँ से इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो सभी की ओवर टाइम सैलरी निकल कर आ जाएगी। यहाँ से हम इस तरह से ये पॉइंट के बाद के जो अंक थे उनको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से लगाएंगे इक्वल। अब यहाँ पर आपने जितने दिन काम किया है, जैसे कि इन्होंने 29 दिन काम किया है, 29 दिन की जितनी सैलरी बनी है उसको लेंगे, प्लस HRA को जोड़ेंगे, प्लस DA को जोड़ेंगे, प्लस TA को जोड़ेंगे यहाँ से और MA को जोड़ेंगे। उसके बाद जो ओवर टाइम की सैलरी है इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इंटर कर देंगे तो जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से आप सभी की ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे तो सभी की ग्रॉस सैलरी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको PF का ऑप्शन मिल जाता है। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, यानी कि भविष्य निधि। जैसे कि आप कहीं काम करते हैं तो आपकी सैलरी से हर मंथ कुछ अमाउंट कटता है। जब आप जॉब छोड़ते हो तब आपको वो जो आपका फंड कटता है वो आपको लास्ट में मिलता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, इसका भी कुछ परसेंटेज होता है कि कितने प्रतिशत आपका ये कटेगा। तो यहाँ से अभी के लिए हम डाल लेते हैं, यहाँ से डाल लेंगे 15%, जैसे कि हमने यहाँ से 15 डाल लिया, यहाँ से परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, ये आपका ग्रॉस सैलरी पर कटेगा। ग्रॉस सैलरी की सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से गुणे का साइन लगाएंगे और जो भी आपका प्रतिशत है उसको यहाँ से ले लेंगे 15%, जैसे कि हमको यहाँ से 15% निकालना है। तो यहाँ से हमने 15 कर दिया, एंटर कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आपको सबका निकालना है, तो सबका निकालने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से और यहाँ से कर देंगे डबल क्लिक तो इस तरह से सबका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेट सैलरी निकालना है। तो नेट सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरह से फार्मूला लगा लेंगे, इक्वल ग्रॉस सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी की आपकी सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे PF को, उसके बाद कर देंगे इंटर। तो जो आपकी नेट सैलरी है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। उसके बाद इस पर भी डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से सबकी नेट सैलरी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। उसके बाद इस रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से कलर रेड कर लेंगे और यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 14 कर लेते हैं और यहाँ लास्ट में आकर इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे या फिर थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देंगे सभी को सिलेक्ट करके, तो ये सभी एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से स्पेस दे देंगे, या फिर आप कम करना चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे सेंटर अलाइन, तो ये सभी सेंटर में हो जाएंगे। उसके बाद इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक आपकी सीट है वहाँ तक इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कर लेंगे ऑल बॉर्डर और यहाँ से आपने सेंटर लगा लिया है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इस रो को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अगर आप कोई कलर देना चाहें बैकग्राउंड तो इस तरह से दे देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें अगर आप कोई कलर देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, कुछ इस तरह से फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो इस तरह से सिलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड में भी कलर दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप सैलरी शीट बना सकते हैं। उसमें आप टोटल अटेंडेंस की सैलरी निकाल सकते हैं, HRA निकाल सकते हैं, DA निकाल सकते हैं, TA निकाल सकते हैं, MA निकाल सकते हैं, ओवर टाइम के हिसाब से आप सैलरी निकाल सकते हैं, ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं, PF निकाल सकते हैं और नेट सैलरी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।